श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन स्वराज में सुराज। इस प्रवचन का चौथा अंतिम भाग। ईश्वर सर्वगत है, प्रेम ही पान है, प्रेम ही प्रसाद है। आरती के लिए 10 बत्तियां जो शुभाशुभ कर्म रूप घीऊ से भीगी है, उसको त्याग की अग्नि में जलाओ। माया जो ईश्वर और जीव में भेद डालती है, भाग जाएगी। यह है ईश्वर की ओर जाना, यह अंतर पथ में चलना है। अपने को समेटो, समेटने का यत्न गुरु से सीखो। पहले स्थूल सगुण रूप को लो, लेकिन इसमें संतुष्ट नहीं हो कि इसी में समाप्त है। इससे और भी आगे बढ़ो। जो जहाँ गिरता है वह वहीं का सहारा उठने के लिए लेता है। ध्यानं शून्यगतं मनः, ध्यानं निर्विषयं मनः। इसकी तरकीब गुरु से जानो। जो युक्ति जानकर अभ्यास करता है, स्थूल से सूक्ष्म में जाता है, वह परमात्मा की गोद में जाता है। जो परमात्मा की गोद में जाता है, वह उससे पकड़ा जाता है। संतों ने 2 यत्न बताए हैं, शांभवी मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा, व दृष्टि योग और नाम भजन अर्थात सूरज शब्द योग। ये दोनों ज्योति और नाद ईश्वर के हाथ हैं। जो इनको पकड़ा वह ईश्वर से पकड़ा गया। नीचा गिरना उसका नहीं होता। दादू दयाल जी ने कहा है, साध शबद सो मिली रहे, मन राखे बिलमाय। साध शबद बिन क्यों रहे, तब ही बिखड़ी जाए। नाद बिंदुपनिषद में लिखा है, मनोमत गजेन्द्रस्य विश्वोद्यानचारिणः नियामन समर्थोऽयं निनादो निशितांकुशः। नादोन्तरं सारंग बंधने वागुरायते, अंतरंग समुद्रस्य रोधे विलायते पीवा। अर्थात नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। उन लोगों की आजमाई हुई बात थी, हम लोगों को करना चाहिए। कुछ न कुछ उसका नमूना अवश्य प्रकट होता है। भेद जानिए और भजन कीजिए। यदि माया से छूटना चाहते हैं, केवल मोक्ष ही मिलेगा ऐसी बात नहीं, संसार में भी अच्छी तरह रहोगे। रविदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे ऊंचे उठ गए। यदि हमारे यहाँ सभी कोई पंच पापों को छोड़ दें तो स्वराज में सुराज आ जाएगा। कानून के डंडे से इन दुष्ट कर्मों को नहीं छुड़ा सकते। यदि सभी के मन में आ जाए कि दुष्ट कर्मों को छोड़ दें तो आपस में मेल रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता। स्वराज में सुराज होगा। भगवान बुद्ध के समय की बात है। राजा अजातशत्रु राज का लोलुप था। उसने लिच्छवी वंश का राज लेना चाहा। लिच्छवी लोगों का कोई एक राजा नहीं था, पंचायत राज्य था। राजा अजातशत्रु के मंत्री ने कहा, लिच्छवियों को आपस में प्रेम है, उसके मेल को तोड़ दीजिए, तब वह राज आपके हाथ में आ सकता है। अजातशत्रु ने अपने अमात्य के साथ मंत्रणा कर मिथ्या प्रचार कर दिया कि मंत्री को मैंने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया है। वह मंत्री घूमता हुआ लिच्छवियों के यहाँ जाकर मंत्री पद पर नियुक्त हो गया। धीरे धीरे मंत्री ने उन लोगों के मेल को तोड़कर परस्पर विरोध और कलह पैदा करना आरंभ किया। कुछ दिनों के पश्चात पारस्परिक प्रेम के छिन्न भिन्न हो जाने पर जब लिच्छवी लोग बहुत कमज़ोर हो गए, तब मंत्री ने राजा अजातशत्रु को खबर दी। वह सेना
ले लिच्छवी राज पर चढ़ाया और लिच्छवियों को पराजित कर अपना आधिपत्य जमा लिया। इस तरह लिच्छवी वंश का राज अजातशत्रु ने ले लिया। ईश्वर की ओर जाने से संसार और परमार्थ दोनों बनेगा। सब के सब ईश्वर की ओर जाओ, इसकी शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर कनखुदिया अररिया में दिनांक 3/3/1963 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।